सबसे मुख्य बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो कितनी सामग्री चढ़ा देना, कितनी माला चढ़ा देना, कितनी कुछ भी चढ़ा देना, मगर शिव जी कहते हैं मैं उसके शरीर की पूजा को स्वीकार करता हूं जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता है। क्या धारण करता है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला धारण करे तो बहुत बढ़िया, वरना सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष एक दाना, स्त्री हो या पुरुष, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी, अमीर हो या गरीब, अगर एक दाना भी रुद्राक्ष का गले में धारण कर लिया या हाथ में धारण कर लिया तो समझ लेना कि भोलेनाथ की तुम पर कृपा बरसती। हमने एक नहीं दो मालाएं रुद्राक्ष की पहनी हैं और हाथ में भी हमें रुद्राक्ष धारण कर रखा है। इसका चमत्कार आप स्वयं देख रहे हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को कभी थकान नहीं होती। कितना बड़ा तुम्हारी जन्म पत्री में या कर्म पत्री में, भाग्य पत्री में एक्सीडेंट लिखा हो, तुम्हें कांटा नहीं चुभा सकता है। आज से 20 साल पहले मैं किराए की गाड़ी को लेकर के धौलपुर राजस्थान में कथा करने जा रहा था। उस गाड़ी में ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरे साथ 4 संगीतकार, एक सेवादार, एक मैं था। ध्यान देना, हम 7 व्यक्ति इस गाड़ी में बैठे थे। आपको सच बताता हूं, आधी गाड़ी बिल्कुल अलग हो गई ट्रक की टक्कर से, लेकिन हम 7 के 7 व्यक्ति, खिड़की अपने आप खुल गई दोनों, और हम जाके सड़क के नीचे जो गड्ढा मिट्टी खोद के डालने वाला है उसमें जाके गिर गए। हमारा बाल बांका तक नहीं। पुलिस आके कह रही थी कि आप इस गाड़ी में नहीं थे, झूठ बोलते हैं, आपको खरोंच नहीं आई। हमने कहा हम इसी में थे भाई। वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे चरणों में गिर गया। बाबा, आप कोई महान तपस्वी लगते हैं, आप कोई ज्ञानी लगते हैं। गाड़ी का जिस तरह से हाल देखा गया है, इसमें तो एक भी नहीं बचना चाहिए, पर आप कैसे बचे? फिर मैंने दरोगा जी को जो बताया तो कहा बाबा मुझे भी वो रुद्राक्ष भिजवा दीजिए। मैंने गले में एक रुद्राक्ष पहना था, मैंने आशीर्वाद में उतार के उसी को पहना दिया। मैं कि तू इसी तरह देव की रक्षा करता रहना, पर किसी गरीब से पैसा मत लेना। आगे चल के उस दरोगा का ट्रांसफर बरेली में हो गया। बरेली में दरोगा जी ने मुझसे गुरु दीक्षा ली और रिटायरमेंट के तक वो बड़े ऑफिसर बन के रिटायरमेंट हुए, और आज भी वो मुझसे मिलने आते हैं। रुद्राक्ष का दाना परम है। ये रुद्राक्ष भगवान का कैसे प्रकट हुआ बता देता हूं। एक बार पार्वती जी ने शंकर भगवान से हास्य रस का लीला करने का मन किया, और जैसे ही हास्य रस की लीला का मन किया, पार्वती ने दोनों आंखें बंद कर दी शिव जी की। जोर से शिव जी ने छुड़ाना चाहा पर छोड़ नहीं पाई। अचानक जोर से दबाने पर भगवान शिव के आंखों में आंसू आ गए। एक एक बूंद करके जैसे वो नीचे गिरने वाले थे, माता पार्वती ने अपने दोनों हाथों की हथेली में प्रसाद रूप में उन आंखों के जल की बूंद को ले लिया। वो 15 बूंद थी। कितनी बूंद थी? 15। भगवान शंकर ने कहा देवी तू टेंशन मत ले, पर ऐसी मजाक मत किया कर। तब पार्वती ने पहली बूंद देवलोक में भेजी और 14 आंखों की बूंद
पूरी पृथ्वी पर फेंक दी। भगवान शिव उस समय क्रोध में आ गए थे और क्रोध रूप शिव जी को रुद्र कहते हैं और अक्ष कहते हैं आंखों को। इसलिए रुद्र की अक्षों में जल निकसे ये बना पेड़, इसीलिए इसका नाम रुद्राक्ष कहलाता है। रुद्र माने शिव जी, अक्ष माने आंखों की आंसू। और 14 बूंदें हुई तो 14 मुखी रुद्राक्ष तैयार हो गया।